केशव अनुरागी। यह ढोल एक समुद्र है साहब, केशव अनुरागी कहता था। इसके बीसियों ताल हैं, सैकड़ों शब्द, और कई तो मर खप गए हमारे पुरखों की ही तरह। फिर भी हैं संसार में आने और जाने के अलग अलग ताल। साल शुरू हो या फूल खिलें तो उसके भी अलग। बारात के आगे आगे चलती इसकी गहन आवाज, चढ़ाई उतराई और विश्राम के अलग बोल, और झोड़ा चांचरी पांडव नृत्य और जागर के वे गूढ़ शब्द, जिन्हें सुनकर पेड़ और पर्वत भी झूमते हैं अपनी अपनी जगह। जीवन के उत्सव तमाम इसकी आवाज के बिना जीवनहीन। यह जितना बाहर बजता है उतना अपने भीतर भी। एक पाखे से फूटते बोल सुनकर बज उठता है दूसरे पाखे का कोई ढोल, बतलाता उस तरफ के हाल चाल। देवताओं को नींद से जगाकर मनुष्य जाति में शामिल करता है यह, काल के विशाल पर्दे को बजाता हुआ। और जब कोई संसार से जाता है तो मृत्यु का कातर ढोल सुनाई देता है, दूर दूर से बुला लाता लोगों को शव यात्रा में शामिल होने के लिए। लोग कहते थे केशव अनुरागी ढोल के भीतर रहता है, ढोल सागर के भूले बिसरे तालों को खोजने वाला बेजोड़ गायक, जो कुछ समय कुमार गंधर्व की संगत में भी रहा। गढ़वाल के गीतों को जिसने पहुंचाया शास्त्रीय आयामों तक, उसकी प्रतिभा के सम्मुख सब चमत्कृत। अछूत के घर कैसे जन्मा यह संगीत का पंडित, और जब वह थोड़ी पी लेता तो ढोल की तालों से खेलता गेंद की तरह, कहता सुनिए यह बादलों का गर्जन, और यह रही पानी की पहली कोमल बूंद, यह फुहार, यह झमाझम बारिश, यह बहने लगी नदी, यह बना एक सागर विराट प्रकृति गुंजायमान। लेकिन मैं हूं एक अछूत, कौन मुझे कहे कलाकार, मुझे ही करना होगा आजीवन पाए लागन महाराज, जय हो सरकार। बिना शिष्य का गुरु केशव अनुरागी नशे में धुत सुनाता था एक भविष्यहीन ढोल के बोल। किसी ने अपनाई नहीं उसकी कला, अनछपा रहा वर्षों की साधना का ढोल सागर। इस बीच ढोल भी कम होते चले गए हमारे गांवों में, कुछ फूट गए, कुछ पर नई पूड़े नहीं लगी, उनके कई बाजगी दूसरे धंधों की खोज में चले गए। केशव अनुरागी मदहोश आकाशवाणी नजीबाबाद की कुर्सी पर धंसा रहा। एक दिन वह हैरान हो गया अपने होने पर, एक दिन उसका पैर कीचड़ में फंस गया, वह अनजाने किसी से टकराया सड़क पर। एक दिन वह मनुष्यों और देवताओं के ढोल से बाहर निकल गया। वो रहता है मृत्यु के ढोल के भीतर।